आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष महर्षि गौतम का वृत्तांत श्री भक्तमाल से रखने वाला हूँ। दोस्तों, यह वृत्तांत एक सूक्ष्म वृत्तांत है और लगभग 5-6 मिनट का होने वाला है। आपसे विनती है कि बने रहिए। इस वृत्तांत के अंत तक आपको स्वयं पता चलेगा कि महर्षि गौतम कौन है। तो दोस्तों, बिना समय गवाए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, महर्षि गौतम का नाम किसने नहीं सुना। अर्थात महर्षि गौतम वह महान हस्ती हैं जो कि सप्त ऋषियों में से एक ऋषि हैं। कहीं कहीं पुराणों में ऐसी कथा मिलती है कि महर्षि अंधतमा जन्म के अंधे थे। उन पर स्वर्ग की कामधेनु की विशेष कृपा हुई। जब वे प्रसन्न हो गई और उस गऊ ने इनका सारा तम हर लिया। ये देखने लगे, इनको दिखाई देने लगा। तब से इनका नाम गौतम पड़ गया। तो दोस्तों, ये ब्रह्मा जी के ही मानसी पुत्र हैं। ब्रह्मा जी की मानसी सृष्टि के हैं। पुराणांतरों में ऐसी कथा आती है कि सर्वप्रथम ब्रह्मा जी की ऐसी इच्छा हुई कि एक स्त्री बना दी जाए। उन्होंने सभी जगह से सौंदर्य इकट्ठा करके एक अभूतपूर्व स्त्री को बनाया। उसके नख से शिख तक सर्वत्र सौंदर्य ही सौंदर्य झलक रहा था। हल कहते हैं पाप को। हल का भाव हल्य, और जिसमें पाप ना हो उसे कहते हैं अहल्य। अतः उस निष्पापा का नाम भगवान ब्रह्मा ने अहल्या रख दिया। यह पृथ्वी पर सर्वप्रथम इतनी सुंदर मानुषी स्त्री हुई कि सभी ऋषि देवता उनकी इच्छा करने लगे। इंद्र ने तो उसके लिए भगवान ब्रह्मा से याचना भी कर डाली, किंतु ब्रह्मा जी ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। ऐसी त्रैलोक्य सुंदरी ललना को भला कौन नहीं चाहेगा। उन दिनों भगवान गौतम बड़ी घोर तपस्या कर रहे थे। ब्रह्मा जी उनके पास गए और पास जाकर बोले कि यह अहिल्या तुम्हें हम धरोहर के रूप में दिए जा रहे हैं। जब हमारी इच्छा होगी तो हम इसको आपसे वापस ले लेंगे। ब्रह्मा जी की आज्ञा ऋषि ने शिरोधार्य की। अहिल्या ऋषि के पास आश्रम में रहने लगी। वह हर प्रकार से ऋषि की सेवा में तत्पर रहती और ऋषि भी उसकी धरोहर का वस्तु की भांति ध्यान रखते। किंतु उसके मन में कभी, महर्षि गौतम के मन में कभी किसी प्रकार का कोई बुरा भाव नहीं आया। हजारों वर्षों के बाद ऋषि स्वयं ही अहिल्या को लेकर ब्रह्मा जी के यहाँ पहुँच गए और बोले कि हे ब्रह्मन, आप अपनी धरोहर को वापस ले लें। ब्रह्मा जी इनके इस प्रकार के संयम और पवित्र भाव को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि के साथ ही कर दिया। ऋषि सुखपूर्वक इनके साथ रहने लगे। इनके एक पुत्र भी हुआ जो महर्षि शतानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ और जो महाराज जनक के यहाँ राज पुरोहित भी थे। इंद्र ने जब अहिल्या के साथ अनुचित बर्ताव किया, न करने योग्य काम किया, तब इसमें अहिल्या की भी कुछ सम्मति समझकर ऋषि गौतम ने उसे पाषाण होने का शाप दे दिया। तब ब्रह्मा जी ने भी शाप दिया कि आज से केवल अहिल्या ही संपूर्ण सौंदर्य में न रहकर पृथ्वी भर की स्त्री मात्र में सारा सौंदर्य बट जाएगा। उन्होंने इंद्र को शाप दिया कि तुम्हारा पद स्थायी नहीं रहेगा, इंद्र सदा बदलते रहेंगे। इस प्रकार ऋषि गौतम अपनी पत्नी को त्याग कर हिमवान पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले गए। जब श्री रामचंद्र जी की चरण धूलि से अहिल्या पुनः पवित्र हो गई, तब गौतम ऋषि ने
उनको स्वीकार कर लिया। महर्षि गौतम का चरित्र एक अलौकिक चरित्र माना जाता है। इनके ऐसा त्याग, वैराग्य और तप कहाँ देखने को मिलेगा। दोस्तों, जिनकी तारीफ, जिनकी एप्रिसिएशन ब्रह्मा जी तक ने कर डाली हो। तो दोस्तों, यह वृतांत गौतम ऋषि जी के बारे में, महर्षि गौतम के बारे में यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाना। और दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य देना। क्योंकि आपकी राय मेरे लिए महत्वपूर्ण है और मेरे लिए ऊर्जा का काम करती है। तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय महर्षि गौतम की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।